जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। मैथ की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आज लेके आए हैं। यही चैप्टर पे हम लोग अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, लाभ और हानि का। देखिए, सबसे पहली चीज अगर इसमें कहा जाए कि अगर आप लोग की जिंदगी में आप लोग सबसे पहली चीज चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ भी हो वो आपका लाभ हो, हमेशा हर चीज पे फायदा हो। और एक अगर कोई सामने वाले को देखा जाए तो आप लोग सोचते हैं कि सामने वाले को बस साथ ही साथ लॉस होता चला जाए। पहली चीज़ तो ये, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहता है, फायदा ही फायदा चाहता है, और ये सोचता है कि सामने वाले को लॉस ही लॉस हो, हानि हो। देखिए बच्चा, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ, और इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फायदा। और LOSS लॉस को कहते हैं हानि, और इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं नुकसान, और कोई लड़के नुकसान कहते हैं। तो ये नुकसान नहीं है, नुकसान है। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है। दूसरी चीज अगर आपकी बात किया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आता है CP। एक होता है CP, दूसरा होता है SP, और तीसरा होता है MP। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, CP, SP और MP। CP कहते हैं कॉस्ट प्राइस को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉफिट और लॉस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये चीज जानकारी आपको होनी चाहिए। SP का फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस, ये काफी लोग बच्चे जानते होंगे, सेलिंग प्राइस। और ये MP का है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तीन चीज है इसमें बस आपको तीन चीज लेके चलना है, समझ के चलना है। CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, MP मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। और ये जो मार्केट प्राइस है इसको कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या इसको कहीं कहीं कहते हैं छापा मूल्य, छापा मूल्य। देखिए बच्चा, जो CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, इसका मतलब होता है खरीदना। जब कोई चीज हम दुकानदार से खरीदते हैं तो वो हमारा CP कहलाता है, और दुकानदार का वो तो आपको बेचा, और बेचने को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, SP। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हम कोई दुकान पे गए सामान खरीदने, दुकानदार को हमने 100 रुपए दिया, तो 100 रुपए का वो चीज हमको दे दिया। तो ये जो चीज दिया है, जो हमने 100 रुपए खरीदा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार का सेलिंग प्राइस रहेगा। तो दुकानदार से मतलब क्या है? मतलब तो हमसे है। तो हमने जो चीज खरीदा जितने में, वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और हमने उस चीज को 100 रुपए में खरीद के अगले इंसान को हमने बेच दिया, 110 रुपए में बेच दिया, तो 110 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस कहते हैं अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य का मतलब छापा मूल्य। कोई भी सामान पे आप लोग देखते होंगे एक स्टिकर लगा रहता है, उस पे मूल्य छपा रहता है, दाम छपा रहता है, वही आपका मार्केट प्राइस कहलाता है। इसमें जो आपको लाभ और हानि है, तो ये दोनों के बीच में निकलेगा। लाभ और हानि हमेशा निकलता है सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है आपका, प्रॉफिट और लॉस जो आपका निकलेगा, ये दोनों के बीच में निकलेगा। मान लीजिए कि हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीद लिया, मतलब ये हमारा CP हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया, और उसको हमने 15 रुपए का बेच दिया। 10 का चीज खरीदा, 15 का बेच दिया। बताइए हमको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो भैया यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो 5 रुपए यहाँ पे हमारा लाभ आया, और आपको हम बताएं कि लाभ हमेशा CP और SP पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में निकलता है। तो हमारा 5 रुपए आ गया लाभ। अब वही चीज अगर 10 रुपए में खरीद के हमने 8 रुपए में बेच दिया, तो बताइए हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो यहां पे हमको मिला कि 10 रुपए का चीज खरीदे, कॉस्ट प्राइस,
8 रुपए में बेच दिए सेलिंग प्राइस, तो 2 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो छापा मूल्य है ये हमेशा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस पे निकलेगा। अच्छा, ये दोनों के बीच में निकलता है। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा जो कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में छूट कहते हैं, या कहीं कहीं इसका नाम आता है बट्टा। कैसे? अब एक साबुन हम खरीदने गए, साबुन पे दाम लिखा था 50 रुपया और दुकानदार ने हमको 45 रुपए का बेच दिया। ध्यान सुनेंगे, साबुन पे लिखा था 50 रुपए और दुकानदार ने हमको 45 रुपए में दे दिया। अब बताइए, दुकानदार ने हमको 45 दिया तो कितने रुपए की छूट मिला? 5 रुपए की। 5 रुपए की छूट मिला। तो ये दोनों के बीच में हमको निकलता है डिस्काउंट, कि दुकानदार ने हमको 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, एक चीज यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखने को मिला है, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम अगर 100 रुपए है, कोई चीज अगर 100 रुपए की है और उसको सेलिंग प्राइस 120 रुपए है। ध्यान समझेंगे, ये चीज अगर ये चार्ट आप लोगों ने समझ लिया तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई चीज, कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसका एसपी जो है सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, लेकिन वो वस्तु पर जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 150 रुपए 150 रुपए है। अब यहां से बताइए कि वस्तु का दाम है, खरीद दाम है 100 रुपए। एक दुकानदार कोई वस्तु को, कोई चीज को, कोई सामान को 100 रुपए में खरीद के लाया और वो सामान पर जो प्रिंटेड प्राइस है वो 150 रुपीज है, 150 रुपए है। अब दुकानदार ने उसको बेच दिया 120 रुपए में। बात क्लियर है? यहाँ पे ध्यान समझते चलेंगे, बहुत ही बारीकी चीज है। एक दुकानदार ने एक सामान को 100 रुपए में खरीद के लाया और दुकानदार ने जब उस सामान पर प्रिंट देखा तो वहां पे 150 रुपए लिखा था और दुकानदार ने उसको 120 रुपए बेच दिया। अब बताइए, उसने 100 का खरीदा, 120 का बेचा। 100 का खरीदा, 120 का बेचा, तो बताइए यहां पे क्या निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा या प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा? कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेच दिया, तो यहां पे बच्चा हमको प्रॉफिट मिला, यहां पे हमको फायदा हुआ। कम दाम में कोई चीज खरीदेंगे और ज्यादा दाम में बेच देंगे तो यहां पे हमको फायदा दिखा। कितने रुपए का फायदा? 20 रुपया का यहां पे हमको फायदा मिला, 20 रुपए का। लेकिन अब बताइए कि वो सामान पे प्रिंटेड प्राइस था 150 रुपया और दुकानदार ने उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो बताइए दुकानदार को यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे दुकानदार ने इसको दिया है डिस्काउंट, यहां पे प्रॉफिट नहीं दिया, यहां पे इसको दिया है डिस्काउंट, छूट दिया है। अब बताइए कितने रुपए की छूट दिया है? तो छूट तो यहां पे 30 रुपया का दिया है, छूट यहां पे 30 रुपए का छूट मिला है। बात यहां पे क्लियर है? अच्छा, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आपको सारी चीज आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले परसेंटेज का और रेशियो का चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा। अब हमारी वीडियो देखने के लिए आपको पिछली वीडियो में जाइए, परसेंटेज के और रेशियो के जितने सारे पार्ट्स है उसको देख के आएंगे, समझ के आएंगे। इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने से पहले रेशियो का और परसेंटेज का क्लियर कर दिया था। अब आ जाइए यहां पे, अब आपको कुछ चार्ट दिया जाएगा, वो चार्ट की आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, रट लेना है, ध्यान में रखना है। उसी के बेस पे सारे चीज क्लियर होते चले जाएंगे। ये आपके सामने चार्ट दिया गया है और इसी चार्ट के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन को क्लियर करना है। इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। चार्ट को समझ लीजिए, यहां पे कह रहे हैं 1 बराबर 10 100%, मतलब अगर कोई चीज 1 है तो वो अपने आप में कितने परसेंट रहेगी? 100% रहेगी। अगर कोई चीज 1/2 मतलब 1 का दूसरा हिस्सा मतलब आधा, तो वो अपने आप में 50% हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कोई चीज 1/3 है मतलब 1 का तीसरा हिस्सा, तो अपने आप में 33.33% हो जाएगा।
1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। अब ये चीज कहां से आया? जैसे आपको क्वेश्चन में ये परसेंट में दिया रहेगा, जैसे यहां पे 25% है तो बच्चा 25% है। अगर कोई चीज कह दे कि 25% है तो 25% की आपको बताया गया था परसेंटेज में कि 25% की फ्रैक्शन होती है 25/100। अब ये 25 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4। तो 1/4 यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, 1/4 की वैल्यू रहेगी 25% और 25% का मतलब रहेगा 1/4। तो यही चीज आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी, इसको आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन को हम 3 मेथड से सॉल्व कराएंगे। अब कौन सा मेथड आपको पसंद आता है, जो पसंद आएगा उसको रख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है। अभी आपको बताया क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, सीपी कॉस्ट प्राइस। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। अब आप बताइए, अगर आप कोई चीज 8,000 में खरीद कर लाए और आपसे कहा जाए कि इसको बेच कर आओ और हमको 25% का फायदा होना चाहिए बेचने के बाद, तो आप कितने रुपए का बेचोगे कि 8,000 की चीज में 25% का आपको फायदा मिले? तो 3 चीज बताया गया, 3 चीज बताया जाएगा, 3 टाइप से बताया जाएगा इसको सॉल्व करने का। जो तरीका आपको आसान रहेगा उसी मेथड से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जीरो लेवल से लेकर एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग आज अटेंड करेंगे। चलिए, यहां पे कह रहा है कि 8,000 का कोई चीज है, खरीद दाम है, तो यहां पे सीपी सबसे पहले आया है 8,000 रुपए। सीपी कितना आया? 8,000 रुपए सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? ये लाभ आ गया, प्रॉफिट आ गया। लाभ बराबर 25%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है कि 8,000 का 25% आपको निकाल लेना है। अच्छा, ये चीज हम लोग प्रॉफिट के, ये चीज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो इसलिए इसको पढ़ाने से पहले हमने परसेंटेज और रेशियो, ये क्वेश्चन रेशियो मेथड में सॉल्व होगा। तो ये चीज पढ़ाने के पहले हमने आपको परसेंटेज और रेशियो इसी उद्देश्य से पढ़ाया था कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आए। तो 8,000 का 25% निकाल लेना है। 8,000 इंटू 25% की फ्रैक्शन होगी 25/100। अच्छा, 2 जीरो नीचे से है, 2 जीरो ऊपर से है। 80 का गुणा 25 में करना, 25 अट्ठे 200, 1 जीरो बचा, 1 जीरो लगा देंगे तो ये आपका 2,000 हो जाएगा। 2,000 आया, लाभ आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये 2,000 में बेचेंगे नहीं। अब आप ही बताइए, 8,000 की चीज अगर 2,000 बेचोगे तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा? नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान होगा? 8,000 की चीज अगर 2,000 बेचोगे कितने का नुकसान होगा? 6,000 का। तो ये हमारा 2,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। अच्छा, चीज कितने की थी? 8,000 की। 8,000 का सामान था, आपने 2,000 प्रॉफिट में लेके बेच दिया, मतलब बेचने के बाद आपको 2,000 मिला। तो बताइए आपने कितने का बेचा? 10,000 का बेचा। कितने का बेचा? 10,000 का बेचा। पहली चीज तो ये, पहले तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सीखने के लिए ठीक है, कंपटीशन में बैठने के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। चलिए दूसरा टाइप देखिए कैसे होगा। देखिए दूसरा टाइप क्या कह रहा है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अपने आप में कितने % रहती है? कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहती है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कोई चीज का, कोई वस्तु का चाहे जितना रेट हो वो अपने आप में 100% होगा। कह रहा है 100% की चीज में 25% उसको फायदा मिल गया। 100% की चीज में 25% उसको फायदा मिल गया। अब बताइए 100 पे अगर उसको 25% का फायदा मिला, 25% मतलब 25 होगा, तो कितने का बेचा होगा? 125 पे। किस पे? 100 पे। 100 की चीज 125 को बेचा। अच्छा, सामान कितने का था? 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का वस्तु है,
और 125 रुपये उसको बेचा है, 125 रुपये में उसको बेचा है। किस पे? 100 पे। तो 125 बटे 100 नीचे हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, 100 की चीज पे 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब प्लस हो जाएगा। तो अब वो कितने का पहुंचा? 125। तो 125 पे पहुंचा कितने में से? 100 में से। तो 100 पे 125, तो 125 बटे 100 से गुणा करा देना है जितने का हम लोग खरीदे थे। अब ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। देखिए 125 और 100, 25 से कट जाएगा, 25 के पहाड़े में दोनों आ रहा है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। 4 से 8000 भी खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8000, यहाँ पे 2000 आ गया। अच्छा 2000 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो ये आपका 10,000 बनेगा। तो इसका मतलब वो सामान को हमने 10,000 में बेचा है। हमने मतलब ये इंसान ने जिसके बारे में बात कर रहा है। देखिए दोनों मेथड से हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, दोनों मेथड से। अब आपका एक सटीक मेथड बताएंगे। ये जो 2 मेथड बताए हैं ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर देगा, लेकिन जो तीसरा मेथड है वो बहुत लाजवाब मेथड है, उसको आप लोग जरूर देखिए। कि एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। अब बच्चा देखिए जो गरीबों वाला तरीका है, गरीबों वाला तरीका, अब हम लोग ये चीज को गरीबों वाले तरीके सॉल्व करेंगे। इसको हमने नाम दिया है रेशियो मेथड। क्या नाम दिया है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो रेशियो मेथड से ज्यादा आपको कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर रहेगा। ये जो 2 तरीके इसके पहले बताए ये कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा। सबसे पहले बच्चा देखिएगा यहां पे कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ, तो 25% की आपको फ्रैक्शन निकाल लेनी है। इसके पहले हमने चार्ट में आपको दिए थे कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है। किसी को अगर याद है तो तुरंत निकाल लेंगे, और जिसको नहीं याद वो एक काम करेंगे, 25% है, ये परसेंट को पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 25 बटे 100। अच्छा 25 और 100 कट जाएगा तो ये बनेगा 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब देखिए इसके पहले वाले में हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो नीचे यहां 4 है, ये आपका क्रय मूल्य रहेगा, ये आपका क्रय मूल्य रहेगा। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस सीपी, जो ऊपर वाला रहेगा वो या तो प्रॉफिट रहेगा या तो लॉस रहेगा। ध्यान देंगे 1/4 का मतलब जो नीचे वाला रहेगा ये आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य, और जो ऊपर वाला रहेगा ये आपका प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा। यहां पे कह रहे हैं 25% का लाभ, तो इसका मतलब 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ। 1/4 का मतलब ये है बच्चा कि 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ हो गया, तो इसको हमको 1 रुपए को जोड़ देना है। अब इसके बाद आपको दो हेडिंग लगाना है, एक आपका सीपी रहेगा, दूसरा आपका एसपी रहेगा। एसपी वो वाला एसपी नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाले, ये आपका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस वाला है। तो देखिए 4 रुपए की ये आपका नीचे वाला क्रय मूल्य है, तो खरीदा उसने 4 रुपए का है। अब 1 रुपए लाभ मिल गया, तो बेचा कितने का होगा? जाहिर सी बात है कि 5 रुपए को उसने बेचा होगा। 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ हुआ, तो बेचा कितने का? 5 रुपए का। यहां पे ये जो वैल्यू दिया है, ये जो आंकड़ा दिया है 8,000 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य है, सीपी है। सीपी यहां पे 8,000 रुपए दिया है, और यहां पे सीपी कितना है? 4 रुपए। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 8,000। 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 8,000। तो इसका मतलब 4 से 8,000 कितना गुना है? 2,000 गुना है। मतलब यहां पे सीपी देखिए 4 है और यहां पे सीपी 8,000 है,
तो 4 यूनिट की वैल्यू 8000, तो यहाँ पे कितने गुना है, 2000 गुना है, तो 4 दूनी 8000 हो जाएगा। तो जब यहाँ 2000 से गुणा किया है तो क्या यहाँ 2000 से गुणा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर यहाँ गुणा नहीं कराएंगे तो ये 5 बुरा मान जाएगा, फिर ये भेदभाव वाला मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2000 से गुणा करवाए हैं तो बच्चा यहाँ भी आपको 2000 से गुणा करवाना पड़ेगा। तब इसको गुणा करवा देंगे तो 5 दूनी 10,000, तो यहाँ पे बच्चा देखिए 10,000 का आ गया। तो यहाँ 10,000 आपका 10,000 रुपए का चीज बेचा था उसने। देखिए ऑप्शन नंबर 3 आया। तो अगर इस पे आप लोग की प्रैक्टिस बनी रहेगी तो इससे बहुत ही अच्छा सॉल्व होगा। बच्चे को मैथ से तभी डर लगता है जब बच्चे को मैथ नहीं आता। जहां बच्चे को मैथ समझ में आने लगा फिर मैथ से प्यार हो जाता है, फिर उसको लोग मैथ लवर्स कह के पुकारने लगते हैं। आज की सेशन बस यहीं तक रखते हैं, आगे आपको समुद्र की गहराइयों से कई सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग अगर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।